माताओं एवं बहनों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ओनली में। तो यह महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 की क्लास है। आज की क्लास जो है प्रबंधन यानी मैनेजमेंट की क्लास है। इसमें टोटल 45 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए गए हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के भी मिलेंगे और साथ ही कुछ क्वेश्चन नए भी हैं। प्रैक्टिस सेट की बात करें तो 1 नंबर है और इसमें जो है प्रबंधन मैनेजमेंट से आपके टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे एग्जाम में, तो 45 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और इसमें जो टोटल क्वेश्चन है आपको 45 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। ठीक है। और जिन माताओं एवं बहनों को इन सभी क्लासेस की पीडीएफ चाहिए वो लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप लोग सभी क्लासेस की पीडीएफ प्राप्त कर सकती हैं जिनको पीडीएफ से पढ़ना है। जो माताएं एवं बहनें नई हैं हमारी क्लास में वो लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें और साथ ही मैनेजमेंट में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। तो चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है कि नेतृत्व की शैली जो दूसरों के मतों और विचारों को ध्यान में रखती है उसे क्या कहा जाता है। यानी नेतृत्व की जो शैली है जो दूसरों को मतों और विचारों को ध्यान में रख के बनाई जाती है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक में आप देखते होंगे दूसरों को मतदान करने का अधिकार होता है और उनके विचारों का यानी वो किसको मतदान करना चाहेंगे वो उनके पास ऑप्शन होता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, लोकतांत्रिक। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है कि मूवी जो प्रोजेक्टर डैश डैश का उदाहरण है, यानी जो मूवी प्रोजेक्टर होता है किसका उदाहरण होता है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रक्षेपित सहायक उपकरण होता है। ठीक है, प्रक्षेपित सहायक उपकरण होता है, मौखिक सहायक नहीं है यह और लिखित सहायक भी नहीं होता है, ना ही अप्रेक्षित सहायक। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, प्रक्षेपित सहायक उपकरण यह होता है मूवी प्रोजेक्टर। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है कि पोस्टर में अमूर्त चित्र प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए क्योंकि पोस्टर जो है उसमें अमूर्त चित्र जो है वो प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए क्योंकि ये क्या होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, वे भ्रामक होते हैं, भ्रम फैलाते हैं, इसलिए उनमें अमूर्त जो चित्र है वो प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर फोर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर दिया गया है कि श्रृंखला का घटक डैश डैश है, यानी कि इसमें से कौन सा घटक है जो श्रृंखला का है। ठीक है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रवाह संचित यानी फ्लो चार्ट जो होता है वो श्रृंखला का घटक होता है। ठीक है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव दिया गया है कि कौन सा सामाजिक समूह पसंद के अनुसार होता है। इनमें से आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए की बात करें बहिर समूह, ऑप्शन बी स्वयंसेवी समूह, ऑप्शन सी प्राथमिक या ऑप्शन डी उपयोग कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, स्वयंसेवी जो समूह होता है वह सामाजिक समूह की पसंद के अनुसार होता है, स्वयंसेवी समूह। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स जो दिया गया है, कौन सी पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिकीकरण पर केंद्रित थी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वह तीव्र औद्योगिकीकरण पर निर्भर थी या केंद्रित थी। और पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो यह मूल रूप से कृषि पर आधारित थी। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन दिया गया है कि औपचारिक सामाजिक समूह डैश डैश पर आधारित होते हैं, यानी औपचारिक सामाजिक जो समूह होते हैं वह किन में आधारित होते हैं। आपके ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए की बात करें नियम पर, ऑप्शन बी कानूनों पर, ऑप्शन सी विनियमों पर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी, यानी कि नियम कानून और विनियमों पर जो औपचारिक सामाजिक समूह है वो आधारित होते हैं। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर एट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर एट दिया गया है कि भारत की एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, रमा देवी जो है यह भारत की एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम है। बाकी अगर इसमें लीला सेठ की बात करें तो लीला सेठ 1991 में हिमाचल प्रदेश की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी जो किसी राज्य के उच्च न्यायालय की न्यायाधीश नियुक्त की गई थी। ठीक है। फातिमा बीबी की बात करें कौन थी, तो फातिमा बीबी भारत की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज थी। ठीक है। और अन्ना चांडी की बात करें तो यह अंग्रेजों के ज़माने में, यानी जब अंग्रेजों का टाइम था तभी 1905 वर्ष के करीब पहली जिला अदालत की न्यायाधीश बनी थी ब्रिटिश काल में। ठीक है। तो ये आपको सभी का ध्यान रखना है। और पहली एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन जो निर्वाचक थी तो यह रमा देवी जी थी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन है स्थानीय नेता नेतृत्वकर्ता डैश डैश की भूमिका निभाते हैं। जो स्थानीय नेता होते हैं, नेतृत्वकर्ता होते हैं, वह किसकी भूमिका निभाते हैं। आपके ऑप्शन ए की बात करें तो शिक्षक की, ऑप्शन बी मार्गदर्शन करना, ऑप्शन सी प्रशिक्षक की, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी का। स्थानीय नेता है वो एक तरह का शिक्षक भी कार्य करता है, मार्गदर्शक भी आपका होता है और प्रशिक्षक भी। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि डैश डैश में अनुशीर्षक कैप्शन एक क्रिया एक्शन की आवश्यकता होती है। इनमें से किसमें अनुशीर्षक कैप्शन एवं क्रिया एक्शन की आवश्यकता होती है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, पोस्टर में अनुशीर्षक कैप्शन एवं क्रिया की एक्शन की आवश्यकता होती है, बाकी रेडियो फिल्म और टेलीविजन में इसकी आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि राष्ट्रपति की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है।
ये आपके पॉलिटी से क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्त करता है। किस राज्य में कौन से राज्यपाल होंगे, या प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। ठीक, और सलाह पर पूछा जाए तो प्रधानमंत्री जी की सलाह पर। फिर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया, अपनत्व की भावना किस सामाजिक समूह का घटक है, यानी अपनत्व की जो भावना होती है इनमें से किस सामाजिक समूह का गठन है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्राथमिक समूह का घटक होता है अपनत्व की भावना। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिए गए, भारत के पहले आईआईटीज जो हैं, जो भारत के पहले आईआईटीज खोले गए थे नेहरू जी के काल में, तो दौरान कब आरंभ हुए थे, यानी कि किस पंचवर्षीय योजना के टाइम पे आरंभ किए गए थे। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है, पहली पंचवर्षीय योजना में ही भारत के जो पहले 5 आईआईटी थे इनको खोले गए थे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कुल गुणवत्ता प्रबंधन एक डैश डैश अभिप्रमुख अभिप्रमुख का प्रकार है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, लोग। लोग जो है कुल गुणवत्ता प्रबंधन एक लोग अभिप्रमुख प्रकार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 दिए गए, मिशिगन नेतृत्व अध्ययन जो है, अध्ययन नेतृत्व के अध्ययन के किस पद्धति पर आधारित है। मिशिगन जो नेतृत्व है यह अध्ययन के किस पद्धति पर आधारित है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, व्यवहार पद्धति। ठीक है, मिशिगन जो है नेतृत्व व्यवहार पद्धति पर आधारित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि समाज के लिए भाषा महत्वपूर्ण है, यानी समाज के लिए भाषा की जो महत्व है क्या होता है, ये आपके ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए की बात करें, यह मनुष्य की अभिव्यक्ति की आवश्यकता को सरलता एवं संतुष्ट करती है। ऑप्शन बी, यह समाज का एक आविष्कार है। ऑप्शन सी, इसने मनुष्य को असभ्य मनुष्य से उठाकर नेक मनुष्य बनाया है। ऑप्शन डी, यह सामाजिक संपर्क आसान बनाती है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यह सामाजिक संपर्क आसान बनाती है। राइट आपको सभी लग रहा होगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर है तो यह सामाजिक संपर्क आसान बनाती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 17 दिया गया कि संचार प्रक्रिया एक चरण नहीं है, इनमें से संचार प्रक्रिया जो है उसका एक चरण नहीं है, ये आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है। शोर जो है संचार प्रक्रिया का एक चरण नहीं है, बाकी कोडन, इनकोडिंग जो है, मार्ग, चैनल चयन, फीडबैक, यह सारी चीजें जो है संचार प्रक्रिया की चरण होती हैं। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया, सामाजिक समूह सामाजिक अंतरक्रिया की एक प्रणाली है, यह परिभाषा डैश डैश द्वारा दी गई थी। या जो सामाजिक समूह सामाजिक अंतरक्रिया की एक प्रणाली है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, एच.एम. जॉनसन के द्वारा सामाजिक समूह सामाजिक अंतरक्रिया की एक प्रणाली है परिभाषा दी गई थी। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है कि समाज शास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि यह डैश डैश है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए की बात करें तो यह व्यवस्थित विधियों का उपयोग करता है। ऑप्शन बी, एक सामाजिक परिवर्तन है। ऑप्शन सी, निष्कर्षों को तब तक अंतिम मानता है जब तक उनका सत्यापन न हो जाए। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। समाज शास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि यह ये सारी चीजें करता है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, समाजशास्त्र के अंग्रेजी शब्द सोशियोलॉजी को किस वर्ष में इंट्रोड्यूस किया गया या गढ़ा गया। ठीक है, समाजशास्त्र का जो शब्द है सोशियोलॉजी, आप सभी को पता होगा सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र होता है, तो इसको किस वर्ष गढ़ा गया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1780 में इसको गढ़ा गया। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, जब एक समाज के सामाजिक लक्षण दूसरे समाज में तेजी से जाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, आत्मसत्करण स्वांगीकरण होता है। जब एक समाज के सामाजिक लक्षण दूसरे समाज पर तेजी से जाते हैं तो यह प्रक्रिया आत्मसत्करण स्वांगीकरण कहलाती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है कि केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी, आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1953 में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, इनमें से कौन सामाजिक समूह कार्य का एक सिद्धांत नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोपनीयता जो है यह सामाजिक समूह का कार्य नहीं है, यह सिद्धांत नहीं है। बाकी मार्गदर्शक समूह अंतरक्रियाएं, प्रगतिशील कार्यक्रम विकास, समूह द्वारा की गई प्रगति का मूल्यांकन, ये सारी चीजें सामाजिक समूह कार्य के अंतर्गत सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, बल्कि गोपनीयता जो है सामाजिक समूह कार्य के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आती। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, सामाजिक सेवाओं में डैश डैश शामिल नहीं होगा। सामाजिक जो है उसमें क्या शामिल नहीं होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, धनवानों का संरक्षण जो है सामाजिक सेवाओं में शामिल नहीं होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 25 है, नेतृत्व कहलाता है, यानी कि नेतृत्व क्या कहलाता है, ये आपके ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए की बात करें, अधीनस्थों के व्यवहार को प्रभावित करना। ऑप्शन बी, प्रतिनिधि मंडल और विकेंद्रीकरण। ऑप्शन सी, भर्ती और चयन। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा,
अधीनस्थों के व्यवहार को प्रभावित करना नेतृत्व कहलाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखा गया है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 26 है। ठीक है, क्योंकि पीडीएफ अलग अलग बनी है, इसलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 26 डालना भूल गए। क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट है, लेकिन ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 26 है। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 26 है, इनमें से कौन शाब्दिक मौखिक संचार का एक उदाहरण नहीं है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। यह लेखन जो है यह शाब्दिक और मौखिक संचार का उदाहरण नहीं है। बाकी टेलीफोन आपको सबको पता होगा, फोन लगा के आप बात करते हैं तो शाब्दिक मौखिक संचार है। शब्द जो है यह भी शाब्दिक और मौखिक संचार के उदाहरण है। और ऑप्शन डी साक्षात्कार जो है यह भी शाब्दिक और मौखिक ही होता है। लेखन जो है इसको आपको लिखना पड़ता है, इसमें शाब्दिक और मौखिक जो है संचार का उदाहरण नहीं है। ठीक, फिर नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। सामाजिक बीमा में डैश डैश शामिल है, यानी सामाजिक जो बीमा होता है इसमें क्या शामिल है। ऑप्शन ए की बात करें पेंशन, ऑप्शन बी आवश्यकता भत्ते यानी कि आवश्यकता भत्ते, ऑप्शन सी बेरोजगारी, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी शामिल है सामाजिक बीमा के अंतर्गत। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, समाजशास्त्र में भूमिका की अवधारणा का अर्थ किससे संबंधित है, यानी जो समाजशास्त्र है उसमें भूमिका की जो अवधारणा है किससे संबंधित है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। समाजशास्त्र जो है हैसियत का व्यवहार संबंधी घटक, समाजशास्त्र में भूमिका की अवधारणा का अर्थ में भी भूमिका की अवधारणा का अर्थ हैसियत का व्यवहार संबंधी घटक है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी राइट मिल्स ने यह पुस्तक लिखी है, द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत इस विचार का समर्थन करता है कि समाज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए साझा संस्कृति होना आवश्यक है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी दुर्खेम जो है इन्होंने यह सिद्धांत विचार समर्थन करता है, इन्हीं का जो सिद्धांत है इस विचार का समर्थन करता है कि समाज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए साझा संस्कृति होना आवश्यक होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया किस सामाजिक दार्शनिक ने समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी कहा था। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए अगस्त ने सामाजिक दार्शनिक ने अगस्त जो सामाजिक और दार्शनिक थे इन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी कहा था। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया एक टीम के सदस्यों को इस प्रकार पार प्रशिक्षित क्रॉस ट्रेड जो है कि वह हर व्यक्ति अन्य सभी टीम सदस्यों का निर्वहन करने में सक्षम है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, जो राइट आंसर है ऑप्शन सी बहुकार्यात्मक जो है यह इसका राइट आंसर है। ठीक है, बहुकार्यात्मक जो है एक टीम के सदस्यों को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाता है कि हर व्यक्ति अन्य सभी टीम सदस्यों का निर्वहन करने में सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि इनमें से कौन एक द्वितीयक समूह है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी संघ जो है द्वितीयक समूह है। बाकी एकल परिवार, मित्र और संयुक्त परिवार यह एकल जो है यह एक समूह है, बाकी संघ जो है यह द्वितीयक समूह है। क्योंकि आप फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि समस्या हल करने की एक विधि जिसमें समूह के सभी सदस्य एक निर्णय को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं और उसे समर्थन करते हैं। ये आप यह इसका राइट और उस और उसे समर्थन देते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा। आम सहमति से बोलते हैं। ठीक है, कोई भी समस्या का हल करने के लिए एक विधि है जिसमें समूह के सभी सदस्य एक का निर्णय पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं, उसे आम सहमति कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि संचार डैश डैश प्रदान करने का कार्य है। संचार जो है क्या प्रदान करने का कार्य करता है। संचार सूचना प्रदान करने का कार्य है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा था। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है या किसने कहा था। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी अरस्तु ने बताया था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया सामाजिक क्षेत्र में डैश डैश शामिल है। जो सामाजिक क्षेत्र है उसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है। ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए की बात करें स्वास्थ्य और शिक्षा, ऑप्शन बी आर्थिक नीति, ऑप्शन सी आवास, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी जो है सामाजिक क्षेत्र में शामिल होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया लक्ष्य डैश डैश में मदद करते हैं। लक्ष्य का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए संचार करने में लक्ष्य जो है मदद करते हैं। किसमें, तो संचार करने में। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया सामाजिक समूह कार्य में क्षेत्र कार्य डैश डैश अर्जित करने में सहयोग करते हैं। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए की बात करें तो सामाजिक समूह के कार्य क्षेत्र में कौशल, ऑप्शन बी रवैया, ऑप्शन सी ज्ञान, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी होगा, यानी सामाजिक समूह कार्य में के क्षेत्र में कार्य जो है कौशल आपका रवैया कैसा है और आपका ज्ञान, ये सभी चीजें अर्जित करने में सहयोग करते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि केंद्र सरकार के विकास व्यय में डैश डैश शामिल होता है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए की बात करें
तो इसका राइट आंसर रक्षा व्यय जो है यह केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल होता है। ठीक है, 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन शाब्दिक संचार है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। शाब्दिक संचार कौन सा है? चेहरे के हाव भाव, ऑप्शन बी दिखावट रूप रंग, ऑप्शन सी मुद्रा, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी होगा। चेहरे का हाव भाव यह भी शाब्दिक संचार होता है, दिखावा रंग रूप जो है यह भी शाब्दिक संचार, और मुद्रा जो है यह भी दिखावी संचार होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है कि इनमें से कौन सा समूह चिंतन का लक्षण नहीं है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए असुरक्षित। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, असुरक्षितता के भ्रम जो है यह समूह चिंतन का लक्षण नहीं है। बाकी पथ से विचलित होने वाला सीधा दबाव डालना यह चिंतन का लक्षण है। सदस्यों द्वारा आत्म वर्जन करना सेल्फ सेंसरशिप जो है यह भी चिंतन का लक्षण है। अंतर्निहित समूह नैतिकता में विश्वास यह भी समूह चिंतन का लक्षण होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया, इनमें से कौन सी टीम विकास का एक चरण नहीं है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। यानी टीम विकास का जो है वो एक चरण नहीं है। ऑप्शन इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, निर्णय जो है यह टीम विकास का चरण नहीं है। बाकी रचना फॉर्मिंग जो है यह टीम विकास का चरण होता है। स्थगन भी टीम विकास का चरण होता है, और उद्वेलन जो है यह भी टीम विकास का चरण होता है, जबकि निर्णय जो है टीम विकास का चरण नहीं होता। फिर क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिए गए, संचार का सबसे प्रभावशाली तरीका है, यानी इनमें से संचार का सबसे प्रभावशाली तरीका क्या होता है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए शाब्दिक, ऑप्शन बी लिखित, ऑप्शन सी अशाब्दिक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका बी लिखित तरीका जो है संचार का सबसे प्रभावशाली तरीका होता है। ठीक है, बाकी संचार के तरीके शाब्दिक अशाब्दिक उपरोक्त सभी हैं, लेकिन लिखित जो है सबसे प्रभावशाली तरीका होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिए गए, सामाजिक न्याय डैश डैश के बीच का एक संतुलन है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, व्यक्ति के अधिकारों और सामाजिक नियंत्रण के लिए सामाजिक न्याय जो है व्यक्ति के अधिकारों और सामाजिक नियंत्रण के बीच एक संतुलन होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। इसी तरह डेली आपको 45 जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे प्रैक्टिस सेट, आपको डेली प्रबंधन यानी मैनेजमेंट की क्लास डेली सुबह मिल जाएगी 10 बजे तक में। ठीक है, तो जो माता बहन हमारी क्लास में नहीं है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और साथ ही जिन लोगों को क्लास पसंद आई वो लोग वीडियो को लाइक भी जरूर कर लें। और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोगों को हमने बता ही दिया है कि इसकी पीडीएफ के लिए और बाकी सभी क्लासेस की पीडीएफ के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके सभी लोग सभी क्लासेस की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।